नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां कोरोना के महासंकट के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, हर महीने प्रति व्यक्ति को मिलेगा 5 किलो मुफ्त राशन और इसके अलावा 2 महीने के लिए लगभग 80 करोड़ लोगों को दी जाएगी मदद। जी हां, आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने बैक टू बैक 3 हाई लेवल मीटिंग की है, जिसके बाद ये फैसला दिया। और जिसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरा देश कोरोना महामारी की चपेट में है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी राहत का ऐलान करते हुए यह बड़ा फैसला किया है। जी हां, कोरोना पर हुई मंथन के बीच पीएम मोदी हर संभव मदद का आश्वासन लगातार लोगों को देते आ रहे हैं और इसी कड़ी में अब हर महीने प्रति व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त अनाज बांटा जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, 2 महीने के लिए लगभग 80 करोड़ लोगों को यह राहत दी जाएगी। वहीं इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि किसी भी हाल में संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी और अगर हम एक साथ हो जाएं तो महासंकट टल सकता है। साथ ही साथ इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे गंभीर वक्त में एक दूसरे के साथ मदद करने के लिए भी सामने आने की बात कही है। तो जी हां, जिस तरीके से कोरोना के इस दौर में तमाम वामपंथी और कांग्रेसी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का काम कर रहे थे, तो मोदी सरकार के इस बड़े फैसले ने वाकई उन सबके मुंह पर करारा तमाचा मारा है जो लगातार सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का काम कर रहे थे। दरअसल आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस संक्रमण के कारण देश में फैली महामारी के हालातों को देखते हुए उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे जहां पर हाहाकार मची हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा, अस्पतालों की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ऑक्सीजन टैंकरों की आवाजाही के लिए रेलवे और एयरफोर्स को भी तैनात किया गया है। उन्होंने राज्य से सख्ती का आग्रह करते हुए कहा कि आवश्यक दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग को भी लेकर कड़ी फटकार लगाई और कहा कि इसको बंद कर देना चाहिए। तो साफ तौर पर इस पूरे महासंकट की घड़ी में जिस तरीके से लगातार मोदी सरकार बेहद साहस के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, इसी कड़ी में आपको बता दें, हालांकि मोदी सरकार ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लॉकडाउन अंतिम फैसला होगा, लेकिन इसके पहले हमें एक साथ मिलकर और बेहद ही साहस के साथ इस कोरोना की लड़ाई को लड़ना होगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार मोदी सरकार पर तमाम विपक्षी निशाना साधते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वो वाकई बेहद शर्मनाक है। और जिस तरीके से सबसे लंबी इस फहरिस्त में सबसे ऊपर राहुल गांधी का नाम शामिल है, जो लगातार मोदी सरकार पर, केंद्र सरकार पर तमाम आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और राहुल गांधी जिस तरीके से कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार जिम्मेदार है, बेहद ज्यादा शर्मनाक है बयान, क्योंकि इस वक्त में लगातार मिलजुल कर एक होकर काम करने का समय है। लेकिन जिस तरीके से तमाम विपक्षी लोग एक के बाद एक तमाम आरोप केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं, ये दरअसल तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जो तमाम आरोप लगा रहे हैं उनकी नाकामयाबी को दर्शाता है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी साफ तौर पर केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा था कि केंद्र सरकार वैक्सीन की उपलब्धता और लागत पर जानकारी दे। तो तमाम सवाल केंद्र के ऊपर खड़े किए गए। और इसके अलावा लगातार जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो ये कहते दिखाई पड़ रहे थे कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई पर भेदभाव कर रही है। तो जिस तरीके से शर्मनाक बयान इन तमाम विपक्षों के सामने से आ रहे हैं, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि नवीन पटनायक ने भी किस तरीके से कहा था कि अगर बैठक की जाती, अगर पहले बैठक की जाती तो समाधान हम कुछ निकाल पाते। तो ये सब इन सब के मुंह में कड़ा तमाचा, क्योंकि आपको बताते चले ये जो वक्त है ये राजनीति से उठकर मिलकर काम करने का वक्त है। लेकिन जिस तरीके से इससे पहले की भी अगर हम बात करें तो कैसे 2020 के लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार ने और केंद्र सरकार की ओर से जिस तरीके से तमाम प्रवासियों को और तमाम जरूरतमंदों को जो मदद दी गई थी, लेकिन उसके उस समय भी लगातार सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए, ओछी राजनीति करने के लिए तमाम विपक्षियों के बयान भी सामने आए थे। लेकिन आपको बताते चले कि आज एक बार फिर से मोदी सरकार ने गरीबों के हित में, प्रवासियों के हित में और उन लोगों के हित में जो लगातार इस कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहे हैं, जिनके काम धंधे बंद हो चुके हैं, जिनको खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, उनकी मुश्किलों को देखते हुए आपको बता दें मोदी सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है जिसमें साफ तौर पर अब फ्री में राशन बांटा जाएगा। आपको बता दें आज पीएम नरेंद्र मोदी ने सुबह से ही एक के बाद एक बैक टू बैक 3 बैठकें की हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की। अधिकारियों से वर्चुअल मीटिंग में
तमाम हालातों का हाल जाना। और इसके बाद आपको बताते चले कि जिन 10 राज्यों में कोरोना के हाल बेहाल हैं उन मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार बैठकें हुई। हालांकि आपको बता दें कि इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर बार की तरह शामिल नहीं हुई, जिसको लेकर आपको बता दें हालांकि ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर से ओछे आरोप लगाए, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि लगातार एक के बाद एक हुई बैक टू बैक बैठक में मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद मोदी सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन को लेकर सप्लायर्स के साथ खास बैठक की। तो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि कितनी गंभीर तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी इस कोरोना महामारी से लड़ने को तैयार है। और जिस तरीके से लगातार लोग तमाम सवाल खड़े अब तक कर रहे थे, लेकिन आपको बताते चले कि मोदी सरकार हर समय की तरह इस समय पर भी, इस गंभीर वक्त पर भी देश के लिए, देशवासियों के लिए, उनकी सेवा के लिए तत्पर। और इसी का बड़ा नतीजा है कि एक बार फिर से मोदी सरकार ने बड़ा राहत पैकेज का जो ऐलान किया है, लोगों को जो फ्री राशन बांटने का, इससे वाकई लोगों को काफी राहत मिलेगी। लेकिन आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। हालांकि इससे पहले भी जब मोदी सरकार की ओर से राहत देने का काम किया गया है, इसके पहले भी जब 2020 में कोरोना का संकट देश पर पड़ा था, तब भी मोदी सरकार की ओर से घर घर जाकर राशन पहुंचाने का काम किया गया था। लेकिन तब भी आपको बता दें कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आई थी, क्योंकि जिस तरीके से प्रवासियों के नाम पर स्कूटर और एम्बुलेंस भेजकर जिस तरीके से जनता का मजाक उड़ाया गया था, वो भी हम सब ने देखा था। लेकिन अब जिस तरीके से एक बार फिर से मोदी सरकार ने सबसे एक साथ मिलकर काम करने का आग्रह कर रही है, तो वहीं फिर से विपक्ष राजनीति का मौका ढूंढती हुई दिखाई पड़ रही है। और जिस तरीके से आपको बताते चले कि लगातार पूरे देश में जो कोरोना महामारी फैली हुई है और इसको लेकर किस तरीके से काम करना चाहिए और क्या क्या इसको लेकर सुविधाएं लोगों को देनी चाहिए, इन सबको लेकर हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी अपनी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि पिछले लंबे समय से हम ये देखते हुए आ रहे थे कि लगातार जो लोग कोरोना की वैक्सीन पर तमाम सवाल खड़े कर रहे थे, फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि पिछले दिनों कैसे 2020 के दौरान लगातार जब शुरुआत में कोरोना वैक्सीन तैयार हो गई थी, तो किस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ये कहते दिखाई दिए थे कि हमें वैक्सीन नहीं चाहिए, अभी हमारे टेस्ट पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन अब जब उन्हें लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कोरोना विस्फोट एक के बाद एक हो रहा है, जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, तो अब वो लगातार मोदी सरकार पर वैक्सीन नहीं देने पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। ये वाकई बेहद शर्मनाक है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आपको बताते चले कि इस विपरीत समय में ये तमाम नेता जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से एक साथ मिलकर काम करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के मत्थे ठीकरा फोड़ा जा रहा है, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि यही वो केंद्र सरकार है जो लगातार हर एक राज्य को ऑक्सीजन लगातार पहुंचाने का काम कर रही है और हर मुश्किल वक्त में हर संभव मदद हर राज्य को केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही है। लेकिन बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ सरकार पर, केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ने का काम ये तमाम राज्य के मुख्यमंत्री करें, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसके सबसे लिस्ट में आपको बता दें सबसे ऊपर अरविंद केजरीवाल का नाम है, उद्धव ठाकरे का नाम है और राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत का नाम है, जो लगातार सिर्फ और सिर्फ केंद्र पर भेदभाव करने का आरोप लगाते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें जो आज बैठक के दौरान जो वाकया सबके सामने निकल कर आया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो अब तक पीएम नरेंद्र मोदी की बैठकों में सिर्फ और सिर्फ नींद निकालने के लिए आते थे, कैसे वो आज अपना कैमरा लेकर अपनी एनआई की टीम को लेकर पहुंचे थे और जिस तरीके से उन्होंने खुद के प्रचार के लिए जो एक्टिवनेस आज दिखाई थी। हालांकि इसको लेकर मोदी सरकार की ओर से, पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल को लताड़ लगाई गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कहा था कि कैसे प्रोटोकॉल को तोड़कर कोई मुख्यमंत्री नियमों का उल्लंघन कर सकता है, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। हालांकि जिसके बाद आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने सबके सामने पीएम नरेंद्र मोदी से हालांकि माफी मांगते हुए कहा था कि अगर मेरे इस वाक्य से किसी को कोई खेद पहुंचा है तो मैं माफी मांगता हूं। लेकिन आपको बताते चलें ये वो मुख्यमंत्री हैं जो सिर्फ और सिर्फ कोरोना के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वाहवाही लपेटने की कोशिश करने का ये काम कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि आज जो बड़ा ऐलान नरेंद्र मोदी ने किया है, ये वाकई उन गरीबों के लिए, उन प्रवासियों के लिए एक बेहद अच्छी पहल है, जो अब तक लगातार अनाज के अभाव
अफवाहों में लगातार दम तोड़ रहे हैं, भुखमरी से लोगों की जानें जा रही हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि जिस तरीके से पिछली बार भी मोदी सरकार ने काम किया था, बेहद सराहनीय कदम प्रवासियों को लेकर और तमाम देशवासियों को लेकर उठाए थे, और इस बार भी आपको बताते चले कि बड़ा कदम मोदी सरकार की ओर से उठाया गया, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया में भी लगातार जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी के इन कामों की सराहना हो रही है, लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ निर्णय ये लिया गया है और ये हर जरूरतमंदों के लिए मददगार साबित होगा। सरकार को बोनाफाइड नागरिकों और गैर बोनाफाइड फॉलोअर्स का डेटा भी मिलेगा, ये लोग कहते दिखाई पड़ रहे हैं। और इस मुफ्त वितरण में एकत्रित डेटा का उपयोग CAA NRC फोन हाथों में लॉन्च करते समय किया जाएगा। तो साफ तौर पर लोग जिस तरीके से ये इशारा करता है उन लोगों पर जो लगातार सिर्फ और सिर्फ CAA के नाम पर, NRC के नाम पर भ्रम फैलाने का काम केंद्र सरकार के खिलाफ कर रहे थे। लेकिन आज जिस तरीके से वही केंद्र सरकार सभी के लिए मददगार साबित हो रही है, वाकई वो ऐतिहासिक पल है, जब जिस पल की देशवासी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि हमारा मुख्यमंत्री कुछ करेगा। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का काम अलग अलग मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इसको लेकर आपको बताते चले आज एक बार फिर से बीजेपी की सरकार के मंत्री एक के बाद एक कैसे बड़ी मिसाल पेश कर रहे हैं, इसकी बानगी आज एक बार फिर से देखने को मिली है। तो जिस तरीके से आपको बता दें, अगर हम सीएम योगी आदित्यनाथ की भी बात करें तो किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कोरोना की लड़ाई लड़ने में एक साथ मिलकर सबका आह्वान किया है कि एक साथ मिलकर हम सब मिलकर कोरोना की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन लॉकडाउन लगाना कोई सोल्यूशन नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी साफ तौर पर यह ऐलान किया है कि लॉकडाउन लगाए बिना ही कोरोना पर कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि उनका जो लक्ष्य है वो है गरीबों की आजीविका खत्म ना हो। लेकिन जिस तरीके से तमाम, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, चाहे हम राजस्थान की बात करें, चाहे हम दिल्ली की बात करें, कैसे इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामी को दिखाते हुए बिना किसी प्रिपरेशन के कैसे लॉकडाउन लगाया, ये हम सब ने देखा था। लेकिन आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प होगा, उससे पहले हमें कोशिश करनी होगी कि हम इस कोरोना की जंग से पार पा पाए। और यही वो बड़े तरीके हैं जिनको लेकर लगातार मोदी सरकार काम कर रही है। और इसी कड़ी में आपको बताते चलें कि एक बार फिर से जो बड़ा ऐलान मोदी सरकार ने किया, इसको लेकर अब वाकई प्रवासियों में और पूरे देशवासियों में खुशी की लहर दिखाई पड़ रही है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।